उधर टर्मिनल 3 पर कस्टम्स थोड़ो से खींच के निकालो। हाँ लीजिए, इसके अंदर तो एक पैकेट है। तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा और गिरफ्तारी भी हुई है। अगर ये दो सामान जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर आपके लगेज बैग से या फिर आप ट्रैवल करके एयरपोर्ट पर लेकर जाते हो तो आपको सीधा जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और ये दोनों सामान के साथ। तो वीडियो प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को, शायद बहुत कम लोगों की ये जानकारी होगी जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे ही एक को गिरफ्तार किया गया, दूसरे को भी एक को गिरफ्तार किया गया है, और तीसरा भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो गिरफ्तारी हुई है वो वीज़ा के कारण गिरफ्तारी हुई है। ये बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट के पास चल रहा था गजब खेल। इकराम के कारनामे जान दिल्ली लखनऊ तक मचा हड़कंप। बड़ा जो कबूतरबाज था, जो बड़ा एजेंट था, उसकी गिरफ्तारी हुई है 7 साल के बाद। हुआ यूँ कि ये जो 7 साल पहले किसी को ये फेक वीज़ा देकर भेजा था, ये दुबई के लिए भेजा था। अब यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता है, इनका वीज़ा 7 साल पहले की घटना है, लेकिन अभी गिरफ्तारी हुई है। तो ये शख्स को नकली वीज़ा देकर ये दुबई भेजा था। तो पता चला यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे चेकिंग में शायद उनको मालूम नहीं चला, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी चेक नहीं किया गया। लेकिन जब ये दुबई जाता है ये शख्स, तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर इनका वीज़ा देखता है, तो पता चलता है कि इनका वीज़ा फेक है। फिर वहाँ से उनको रिटर्न भेज दिया जाता है इंडिया, और ये आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। और दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे ही आते हैं तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। जब इनसे पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि एक इकराम नाम के जो यूपी के रहने वाले हैं, बेसिकली लखनऊ साइड के रहने वाले हैं, उन्होंने इनको वीज़ा दिया था। अब उसी टाइम से इनको पुलिस की खोज थी कि आखिर ये इकराम कौन है। इनके बहुत सारे ऐसे हैं जो तार बिछे हुए हैं इंडिया में, और लोगों को फ्रॉड वीज़ा देकर अदर कंट्री भेजते हैं। तो 7 साल बाद एयरपोर्ट पुलिस जाती है, उनको पता चलता है कि इस तरह का लोग यहाँ पे रह रहा है, जो जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 7 साल पहले की घटना है, लेकिन आज ये गिरफ्तारी हुई है। वहाँ पुलिस जाती है इनके घर पर और इनको अरेस्ट करके जेल भेजती है। तो बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि आपके साथ अगर कोई भी चीज़ हो जाए, पहले तो ये शख्स की गिरफ्तारी हुई, बाद में थोड़ा दिन के बाद इनको छोड़ा गया पूछताछ के बाद। क्योंकि अगर आप नकली डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो पहले तो आपकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन उसके बाद पूछताछ के बाद जब सच्चाई सामने आएगी तो जो एजेंट या जो ट्रैवल एजेंट आपको दिया है नकली वीज़ा, उसको तो गिरफ्तारी पक्का है। देखो जैसा 7 साल बाद ये कारनामा किया गया है। तो बिग सलूट है दिल्ली पुलिस को और जो एयरपोर्ट पुलिस है, क्योंकि उन्होंने याद रखा कि इस शख्स के खिलाफ कुछ वारंट था और उनके खिलाफ केस था। तो आपको भी अगर नकली वीज़ा कोई देता है, वीज़ा के नाम पे आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम करता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने नज़दीकी जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर जाकर FIR दर्ज कराएं, और ट्रैवल करने से पहले अपने वीज़ा को लाजिम चेक कर लें। क्योंकि अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो आपको फिर पहले तो गिरफ्तारी होगी, बाद में छोड़ा जाएगा, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी सारे लोगों को पहले से वार्निंग दिया है कि आप अपने वीज़ा को पहले से जाँच कर लें, उसके बाद ही एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस डिवाइस के बारे में शायद बहुत कम लोगों की जानकारी होगी, क्योंकि ये डिवाइस के वजह से गिरफ्तारी हुई है। 2 चीज़ है, और दोनों, एक है मोबाइल फ़ोन की वजह से गिरफ्तारी हुई है, दूसरा ये डिवाइस की वजह से गिरफ्तारी हुई है। जो डिवाइस का नाम बताया जा रहा है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूँ, और इसमें बताया जा रहा है कि आज जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये फ़्लाइट के अंदर लेके जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो ये चीज़ बिल्कुल ना ले जाए। अभी इसमें जांच चल रही है, और ये है GPRS, ठीक है। पहले आपने देखा होगा 2G 3G नेट कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ उपयोग किया जाता था। कि हाल ही के दिनों में इससे क्या होता था कि फ़्लाइट का जो लोकेशन है वो चेंज कर दिया जाता था कुछ हैकिंग सिस्टम करके। तो ये चीज़ आप बिल्कुल, आप ट्रैवल कर रहे हो तो GPRS का कोई भी ऐसा चीज़ लेकर नहीं जाना एयरपोर्ट के अंदर, फ़्लाइट के अंदर, नहीं तो आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अब ये शख्स को आई डोंट नो पता था नहीं था, और इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी इन पर जांच चालू है कि आखिर ये किस मकसद से ये फ़्लाइट के अंदर लेके जा रहे थे, पहला। दूसरा जो गिरफ्तारी हुई है मोबाइल फ़ोन के वजह से, वो भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट ये अभी का अपडेट है, और ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन लेकर जाते हो, ठीक है, सैटेलाइट फ़ोन बिल्कुल लेकर जाना इलीगल है फ़्लाइट के अंदर, तो आपकी गिरफ्तारी पक्का है, एयरपोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिए जाओगे। तो ये 2 सामान आप लेकर नहीं जाना, और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो जिससे खतरा है, लेकिन ये 2 सामान को भारत सरकार प्रतिबंध लगाया है। एक है GPRS और दूसरा सैटेलाइट।
सैटेलाइट फ़ोन, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर करें। ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।